हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ये शाम के 4 बज रहे हैं और देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तो मौसम इतना अच्छा था कि बदल हो रहे थे। वैसे मौसम अच्छा तो नहीं कहूँगी, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना कि खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं। और अब ये शाम को और मैं अपने भगवान जी के दर्शन करती हूँ सबसे पहले। जैसे मैं मॉर्निंग में दर्शन करती हूँ, मैं शाम को दर्शन करती हूँ। दर्शन दोनों टाइम ही करना चाहिए। फिर इसके बाद में मैं जो कपड़े लेके आई थी, मेरे को उनकी भी तय बनानी है। और साथ में बेटो मेरी पढ़ रही है और बेटा मेरा अभी तक भी लौट के नहीं आया। आपको पता है बेटा मेरा घूमने के लिए गया हुआ है सिरसा, जिसका योगा कंपटीशन है, जिसका व्लॉग भी मैंने डाला हुआ है। अब वो पता नहीं कब आएगा। काफ़ी यानी कि उसके हद से ज़्यादा उसकी मेरी याद आ रही है। और जब शाम का काम मैं शुरू करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो ये बर्तन होते हैं, मैं पूरे दिन जो बर्तन साफ़ करती हूँ तो वो इकट्ठे हो जाते हैं टोकरे में। तो मैं सबको निकाल के उनको पहले उनको सेट करती हूँ कि देखो, बर्तन के ऊपर बर्तन माजेंगे तो सारे बर्तन जो पहले वाले माजे हुए हैं वो सारे गीले हो जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले उन टोकरों को खाली करती हूँ और फिर बाद में मैं इन किचन के सारे बर्तनों को साफ़ करना स्टार्ट करती हूँ। और मे भी आज हमारे यहाँ पानी भी आ गया, तो फिर वो भी ज़्यादा मज़े हो गए पानी के। तो उसके बाद में इन बर्तनों को साफ़ करने के बाद में मुझे है ना, चाय हम लोग कम पीते हैं, मैं और मेरी बेटी चाय कम पीते हैं। कभी कभी हम लोग ग्रीन टी पीते हैं और कभी हम लोग अब फ्रेश बना के पी लेते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक साइड में अपना गर्म पानी भी चढ़ा देती हूँ कि दोनों माँ बेटी बैठ के हम लोग गर्म पानी से वो या तो ग्रीन टी पी लेंगे या फ्रेश पी लेंगे। लेकिन अधिकतर हम लोग अब फ्रेश ज़्यादा पीते हैं, ग्रीन टी कम पीते हैं। और फिर क्या करती हूँ, किचन की सारी स्लैब एक बार साफ़ कर देती हूँ। दिन में तो मैं साफ़ करती ही हूँ, लेकिन ये रहता है कि शाम के टाइम भी स्लैब साफ़ हो जाती है। तो इसमें बिट्टो आवाज़ लगाती है और कहती है मम्मा आ जाओ। होता है कि मैं चुईया के पीछे देखो हमारे यहाँ पे चुईया आ गई है, लग जाती है। और यहाँ देखो चुईया फुदकती कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और एक चुईया ने इतना परेशान कर रखा है काफ़ी दिनों से, जिसकी सीमा नहीं है। वो आती है, पता नहीं क्या गेट के बाहर से आकर चली जाती है, क्योंकि मैं गेट हमेशा, अपना मेन गेट है जो हमेशा मैं बंद रखती हूँ। और मुझे डर ही लगता है चूहे बिल्लियों का। ये देखो, ये छोटी सी चुईया है, चिक 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 करके पूरे घर को हदर कर देती है 1 मिनट के अंदर ये। अब क्या है कि मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए पार्क, और मैं निकल जाती हूँ घर से बाहर पार्क घूमने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है शाम के टाइम और सुबह के टाइम थोड़ी देर पार्क घूम लो तो अपनी बॉडी स्वस्थ रहती है। और अब मैं बनाऊँगी शाम को खाने की तैयारी करती हूँ। और यहाँ ये मैंने ना साबुत मूंग भिगो रखे थे। साबुत मूंग भिगोए थे मैंने अंकुरित करने के लिए, खाने के लिए। लेकिन क्या है कि मेरे ससुराल से है ना पनीर आ गया था। घर का पनीर होता है तो फिर कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो मैंने कहा, और कई दिनों से ये कह रहे थे राशि खाना मुझे हेल्दी खिलाया करो, खाना हेल्दी खिलाया करो। तो फिर मैंने भी कहा ठीक है, आज मेरे पास में साबुत मूंग रखे हुए हैं, आज मैं क्यों ना इन्हीं का ही चीला बनाऊँ। वैसे दाल के चीले बनते हैं, पर साबुत मूंग भी वही बात है, दाल ही एक तरह से ये। तो मैं इसके चीले बनाऊँ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनको मैं अच्छे से, जो मैंने भीगी मेरे 2 दिन के अच्छे मोटे मोटे फूल गए हैं मेरे ये। तो उसके बाद मैंने इनको अच्छे से धो के और फिर इसको मिक्सी के जार में डाला। जैसे मिक्सी के जार में डालूंगी तो इसे मैं दरदरी पीस लूँगी, दरदरी नहीं, हाँ अच्छा इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। और इसके साथ में एक हम लोग क्या करते हैं कि जो दाल भिगोते हैं और दाल पीसते हैं, दाल के साथ में हम लोग है ना हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक हम लोग कम खाते हैं, हम लोग तो खा लेते हैं, वो बेटी नहीं खाती है अदरक। तो क्या करती हूँ मैं, ये दाल को लेके दाल मिक्सी के जार में डालती हूँ और साथ में मैं 3-4 ग्रीन चिली भी डाल दूंगी, क्योंकि ऊपर से काट के डालोगे तो बच्चे उनको हटाने की कोशिश करते हैं, एक दिन की ये हटा दो करते हैं बच्चे। और आप अगर इसी में ही अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड हो जाएगी तो आपको हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने डाला क्या है। तो स्वाद अनुसार आप लोग अदरक भी डाल सकते हो और हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। यहाँ सिर्फ मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची तोड़ के डाल दी। और फिर इसके बाद में चलाऊंगी मैं अपनी मिक्सी। और जब तक ये हल्का सा पानी, जैसे पानी ज़्यादा हो गया, इसको मैं निकालूंगी पहले इस पानी को, क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपको गाढ़ी गाढ़ी पीसनी है, क्योंकि पानी तो बाद में भी डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या है कि मैं मेरा मिक्सी का जार निकालती हूँ और इसी से चलाती हूँ अपनी मिक्सी। तो यहाँ मेरी मिक्सी निकल गई है। और अब मिक्सी के बाद में मैं जो ये मैंने दाल डाली थी साबुत मूंग, तो मैं इनको मैं पीसूँगी मिक्सी में। तो इन्हें मैं अच्छे से पीसती रहूँगी काफ़ी देर। और पीसते पीसते बीच बीच में 1-2 बार आप निकाल के और है ना थोड़ी सी चम्मच भी चला देगा, क्योंकि वो साइडों में चिपक जाती है तो फिर मिक्सी के चलने में दिक्कत होती है, तो वो चल नहीं पाता है ढंग से। तो वहाँ मैं बीच में से एक बार बार हटा देती हूँ। और यहाँ मेरे अच्छे से पिस गया है। और इसको मैं से बर्तन में निकाल लिया, ये मैंने भगोनी में निकाल लिया सारा। और अब आती है मेरी, अब बेटी ने कहा था कि मैं धनिया की चटनी खाऊंगी, बट मैं दही वाली खाऊंगी, टमाटर वाली नहीं खाऊंगी।
तो मुझे थोड़ा कम पसंद है, लेकिन इसे पसंद है, मुझे बनाना है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा धनिया इसके अंदर डाल दिया और धनिया के साथ में मैंने डाल दी इसके अंदर ही 2-3 हरी मिर्ची, क्योंकि इससे मुझे लाल मिर्ची डालने की जरूरत नहीं पड़ी। और थोड़ा सा दही डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ी सी अजवाइन सौंफ डाल दी और थोड़ा सा हींग डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल लिया। जैसे मेरी फटाफट से वो चटनी भी रेडी हो गई। इतना मुझे जोर नहीं आया चटनी बनाने के लिए। अब क्या है कि इसके बाद में मैंने पनीर को है ना, थोड़ा मेरा पानी में भीगा हुआ था, मैंने है ना पनीर को बहुत देर का बाहर निकाल लिया, जिससे पानी वो सूख गया था। तो इससे मेरा ये जो पनीर है वो अच्छे से कस गया, क्योंकि मैं जब मैं दाल का चीला बनाया, दाल चीले में अगर पनीर हम डालेंगे कस के तो और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। और फिर वो उसकी जो हेल्दी है वो ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, क्योंकि देखो प्रोटीन होता है दालों में और दूध में भी हमारे को कैल्शियम मिलता है। दूसरा में इसको हमको जो पनीर बनाते हैं, पनीर भी हमको अच्छा रहता है हमारी सेहत के लिए। वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा जुगाड़ है ये। जब वेट लॉस पे होते हैं और खाना खाना होता है, हमें पेट भरना होता है, तो हमें रोटी ना खा के, रोटी अवॉइड करके, और हम ये दाल का चीला बना के खा सकते हैं, जो हमारे वेट को भी कंट्रोल में करता है। तो मैंने यहाँ पर ये जो पनीर लिया कसा हुआ, साथ में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची बारीक बारीक काट रखे थे, और साथ में मैंने ये नमक डाल दिया और हरी मिर्ची डाल दी। और जो मैंने सुबह मैंने कढ़ाई पनीर बनाई थी, तो कढ़ाई पनीर का मैंने इसमें मसाला भी डाल दिया, जिससे और भी अच्छा टेस्ट निकल के बाहर आ रहा था इसका, तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं थोड़ा सा ना चम्मच वगैरह कम यूज कर पाती हूँ, मैं हाथ से ही लग जाती हूँ, फटाफट से मुझे जितना मेरे हाथ से जल्दी बनता है उतना मेरा फटाफट किसी और चीज से नहीं बनता है। फिर क्या करती हूँ, मैं फ्राई पैन लेती हूँ, और यहाँ मेरे दिमाग में नहीं रहा था, मेरा ऑयल थोड़ा ज्यादा हो गया था, क्योंकि मेरा तवा वैसे खराब है। और मेरा यहाँ पे जो घी है, मेरा ऑयल ये घी है, मेरा देसी घी है, मेरा टपक रहा है वो देसी घी, बट वो मेरा तवा खराब होने की वजह से हो रहा था ये। यहाँ देखिए, मैं इसको भी जो सिकाई है, नीचे से सिकता रहेगा तो ऊपर से सूख जाएगा, और इस तरह से आप धीरे धीरे इसको हटाओगे तो ये बिल्कुल हट जाएगा। और ये देखो नीचे से मेरा कितना अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी सिक गया है, ये बहुत अच्छा सिका था मेरा, ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद में मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे काम ही फटाफट करना होता है, तो बीच में मैं फटाक से बर्तन साफ करने लग जाती हूँ। कि देखो किचन में खड़े खड़े तो पैर दुखते रहेंगे ना, अगर हम साथ साथ काम करते रहेंगे तो काम भी निपटता रहेगा। तो इस तरह से मेरा काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। बीच में मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ कि चलो मैं थोड़ा काम फ्री हो गई तो रेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे जो बर्तन हैं वो काफी साफ होने के लिए हो गए हैं। फिर इसके बाद में वापस मैं चीला देखूंगी, और चीले में फिर जब मैंने तेल फैला के जो चीला बनाया है, इस पे फिर मैं इसके जो मैंने बैटर बनाया वो बैटर भी लगाऊंगी। तो यहाँ मेरे काफी बर्तन हो गए थे, जिनकी शाम को मैंने जो अब फ्रेश वगैरह पिया था, या फिर जो खाना पीना बीच बीच में बनाते हो तो कोई कटोरी हो जाती है, कभी थाली हो जाती है, कभी कोई मैंने अगर किसी चीज को चलाने के लिए लिया है तो फिर उसकी रही भी हो गई। इस तरह से बहुत सारे बर्तन ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखो मेरा दोनों साइड से बहुत अच्छा सिक गया है, एक तरह से डोसे की तरह लग रहा था। फिर चीले मैंने क्या किया, पनीर जो मैं शिमला मिर्ची, टमाटर और प्याज की जो मैंने भुज्जी बनाई थी, वो भुज्जी मैंने इसके ऊपर अच्छे से फैला ली और इसको मैंने कर दिया फोल्ड। और फोल्ड करने के बाद में ये इनकी मैं इसका टेस्ट भी आप लोगों को बताऊंगी। वैसे मैंने टेस्ट कर रखा है, बहुत अच्छा बनता है, पर मैंने हमेशा पीली दाल का बनाया था, जो धुली हुई दाल होती है, हमेशा मैंने चीला उसका बनाया था। लेकिन मैंने पहली बार मूंग का चीला बनाया है, और मेरे हस्बैंड तो इसे खा के इतना खुश हुए, कहते वाह ये होता है हेल्दी खाना, आज तो मजा ही आ गया। तो मेरे हस्बैंड ने खाया था, उन्हें भी बहुत टेस्टी लगा, मेरी बेटी ने भी खाया, उन्हें भी बहुत टेस्टी लगा, और खुद मैंने भी खाया। तो वाकई में ही मैंने लगा कि हाँ, मैंने अगर इतनी मेहनत करी है तो शायद मैंने बहुत कुछ अच्छा बनाया है।
और ये देखो, और खाना बनाने के बाद अब जानती हूँ गैस तो कितनी गंदी जाती है। मैं बिट्टो से कह रही हूँ आजा बिट्टो खा ले, कैसा लग रहा है इसका रिव्यू दे। तो बिट्टो कह रही है देखती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ आज जो मैंने बनाई है अपनी रेसिपी पनीर चीला, वो कैसा बना। मैंने मूंग की दाल का बनाया, मूंग की जो दाल भी नहीं थी मेरे पास, साबुत मूंग थे। अच्छा लगा मुझे कुल मिला के कि इसका ये टेस्ट मैं दोबारा कभी फिर से ट्राई करूंगी, ऐसी बात नहीं है। और आप ट्राई करके देखना इनकी इसको एक बार है ना, मूंग का चीला है ये। क्या करती हूँ कि थोड़ा उसका काम है, पहले कचरी मिर्च है, जो कचरी मिर्च छोकते हैं तो समझो मुझे अचार की तरह, तो सब्जी का काम तो करता ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये कचरी मिर्च आए रखी थी मेरे ससुराल से, तो कचरी आई रखी थी और मैं मिर्ची जाके ले आई। तो मैंने फिर इनको रात को ही काट के और फटाफट से इन्हें मैंने छौंक दिया और ये मेरा काम हो गया। फिर इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि रात हो गई, अब रात में मेरे को सुनाना होता है सबसे पहले अपने गोपाल जी, तो मैं अपने गोपाल जी के बिस्तर लगा देती हूँ और उसके बाद मैं अपने गोपाल जी ले आती हूँ उन्हें, और उनको वहाँ पे मैं सुला देती हूँ। क्योंकि नाइट में काम ऐसा नहीं है, वैसे काम ज्यादा नहीं होता, अगर हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं काम को तो काम को भी ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हम उसी काम को हम 2 घंटे में जाके करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, तो देखो काम तो इकट्ठा हो ही जाएगा। यहाँ मेरी सब्जी रेडी हो गई, मेरे गोपाल जी सो गए हैं। अब उसके बाद में मैं सब्जी की लाइटें वगैरह बंद करूंगी। और जो मैं बाहर गई थी तो मेरी छज्जे के गेट थे, मैं उनको बंद करके आती हूँ। फिर फिर मैं डेली रात को अपना फेस धो के सोती हूँ, क्योंकि पूरे दिन का जो पसीनों से होता है वो फिर वो क्लीन हो जाता है। उसके बाद में अच्छे से अपने फेस को पोंछ लेती हूँ। फिर इसके बाद में मुझे को अपनी सीरम लगानी थी, क्योंकि मैं रात को सोते समय अपना फेस पे सीरम लगा लेती हूँ। तो वो सीरम मैंने अपने ड्रेसिंग के अंदर रखती हूँ। मैं सबसे पहले अपने गोपाल जी के बिस्तर हटाती हूँ, कढ़ाई हटाती हूँ और उसके बाद में वो मेरी सीरम बाहर निकालती हूँ, जिसमें फिर अपने फेस पर लगाती हूँ। जिससे फेस का क्या रहता है कि जो मेरे ओपन पोर्स हैं, जिस किसी के ओपन पोर्स होते हैं तो फिर वो ना खुले खुले नहीं दिखाई देते, वो उस रात को पैक हो जाते हैं, इससे उसमें गंदगी नहीं भरती है। तो मैं फेस धो के सबसे डेली रात को अपनी नाइट सीरम लगा लेती हूँ, जिससे फेस मेरा क्लीन रहता है। फिर इसके बाद में ये होता है कि मैं बच्चों के बिस्तर बिछा देती हूँ। जैसे बच्चे आके अपनी अपनी जगह पे सोएंगे तो फिर बच्चे पढ़ते रहते हैं कि बच्चे क्या बेटा तो चल जाए, आपको पता है सिर से गया हुआ है, बेटी है जो पढ़ती रहती है। तो उनके बिस्तर लगाने के बाद में मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। और आप लोगों को मेरा ये चैनल कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री श्याम।